बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा नूंह से गोहाना बॉर्डर की ओर बढ़ रही है। राहुल गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद हैं। पहला पड़ाव गोहाना बॉर्डर से फिरोजपुर नमक तक होगा। इस दौरान तकरीबन 14.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा होनी है। यहाँ कुछ देर आराम करने के बाद शाम को घासेड़ा से यात्रा एक बार फिर से शुरू होगी और 13 किलोमीटर चलने के बाद राहुल गांधी सोहना के अंबेडकर चौक पहुंचेंगे। हरियाणा में दूसरे दिन की यात्रा में रात का ठहराव लुखवास में होगा। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज इन हरियाणा। क्यों? क्योंकि 1,82,000 तो सरकारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, वहां नहीं लगा रहे। और एक और कौशल वो बना दिया वहां पर, वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू कर रहे जो क्लास 3 क्लास 4 में है। तो इस प्रकार से ये सरकार जो है एम्प्लॉयमेंट देना नहीं चाहती है। दिस इज क्रिएशन ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट, नहीं तो हरियाणा में परिस्थिति नहीं आनी थी। दूसरा, जैसे फरीदाबाद है, हम जा रहे हैं क्योंकि इस किस्म की बिजली के रेड और वो करके बहुत सारे एमएसएमई बंद भी कर गए हैं। तो लाने के लिए, बल्कि इन्वेस्टमेंट लाने की बजाय लोग छोड़ के जा रहे हैं। देवेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लगातार भारत जोड़ो यात्रा को कवर कर रहे हैं। देवेंद्र, सुबह यात्रा शुरू हुई, कौन कौन से बड़े चेहरे रहे राहुल गांधी के साथ साथ? क्योंकि हरियाणा में जब ये यात्रा आई है तो 2-3 सवाल साथ लेकर आई है कि हरियाणा कांग्रेस में सब ठीक है, जो 4 धड़ों की बात होती है अब वो एक छतरी के नीचे आ जाएंगे। तो जरा आज सुबह से अभी तक क्या हुआ इस यात्रा में, दर्शकों को अपडेट दीजिएगा प्लीज। देखिए, बिल्कुल आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है हरियाणा में प्रवेश करने का, और आज लगभग 105 दिन पूरा सफ़र तय करने के बाद ये यात्रा गुरुग्राम के सोहना पहुंचने वाली है। आज सुबह की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो उनके साथ रहे। जयराम रमेश उनके सुबह साथ चले, और इसके साथ साथ अब कुछ ही देर बाद ये यात्रा करीब 3 बजे घासेड़ा से चलकर, जो नूंह जिले से चलकर गुरुग्राम में प्रवेश करेगी। और उसको लेकर आप देख सकते हैं कि पीछे पूरी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है, क्योंकि इस यात्रा के शुरू होने से 3 घंटे पहले ही पूरी तरह से रोड को क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं तो वो सही तरीके से किसी असुविधा ना हो, उनको सुरक्षा के लिहाज से सभी रोड्स को डाइवर्ट किया जाता है। और आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि पूरी तरह से रोड को बंद किया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है और पूरी तरह से इस रोड को खाली छोड़ा गया है, क्योंकि जब राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और लोग इसी रास्ते के मार्फत गुरुग्राम में प्रवेश करेंगे, और इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ बात की जाए राजनीतिक तौर पर, तो निश्चित तौर पर एक तरफ लगातार बीजेपी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछा नहीं रह रही है। कांग्रेस की तरफ से भी ये कहना है कि इस यात्रा से बीजेपी डरी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी लगातार वार किया जा रहा है कि कांग्रेस अपने आप को जोड़े, फिर भारत को जोड़ने की बात करे। तो ये आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तौर पर है, लेकिन आज की जो स्थिति की बात की जाए तो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक जड़ी बूटी का काम ये कर सकती है, संजीवनी का रूप ये कर सकती है यदि ये यात्रा सफल रहती है तो। क्योंकि जिस तरह से अब लगातार जो कार्यकर्ता हैं, चाहे कांग्रेस के लीडर्स हैं, वो एक साथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये नज़र सिर्फ इस यात्रा में आ रहे हैं या आगे भी रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस मजबूती के साथ अपनी बात ये कह रही है कि हम एक हैं, हमारा परिवार एक है और सभी नेता, सभी कार्यकर्ता एक हैं, और यहाँ दिखाने की भी कोशिश कांग्रेस की तरफ से ये की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार बीजेपी इस पर भी निशाना साध रही है। जी, बीजेपी इस पर भी निशाना साध रही है। ठीक है, सियासत अपनी जगह होती भी रहेगी, लेकिन अब आगे का कार्यक्रम बताइएगा, ठहराव का भी। और सबसे बड़ी बात हमने कल भी देखा, कल की तस्वीरों के जरिए कांग्रेस पार्टी गदगद नजर आई। और देवेंद्र, सियासी पहलू समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आहिर रेजिमेंट का जिक्र, किसानों का जिक्र, ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र, बेरोजगारों का, महंगाई का, महिला सुरक्षा का, तो इस तरह के मुद्दों के जरिए कांग्रेस पार्टी, कोई बड़ी बात नहीं कि प्रदेश सरकार को घेर रही है, एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है।
देखिए बिल्कुल अभी कुछ आज जो सुबह की यात्रा शुरू हुई थी राहुल गांधी की, वो आकेड़ा गांव से शुरू हुई थी और उसके बाद अब घासेड़ा में पहुंची है, जहां की महात्मा गांधी खुद 19 दिसंबर 1947 को इन सभी मुस्लिमों को यहां रोकने आए थे कि ये पाकिस्तान ना जाएं। और आज जिस तरह से दूसरा दिन है और इस कार्यक्रम को भी आज यहां मनाया जा रहा है जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राहुल गांधी हैं, तो इसको भी कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि मुस्लिम एरिया है ये, सारा का सारा मेवात इलाका है, मुस्लिम समुदायों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लोगों की संख्या ज़्यादा है और निश्चित तौर पर कांग्रेस ये चाहती है कि ये वोट बैंक उनका बना रहे, क्योंकि तीनों विधायक अभी भी कांग्रेस के यहाँ से हैं और इसको पूरी तरह से परिपक्व करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। और यही कारण है कि एक के बाद एक तीन से चार कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ नूह जिले में रखे गए हैं। उसके बाद गुरुग्राम में प्रवेश करेगी। आज शाम को जब ये यात्रा वहाँ लाखूवास गांव में राहुल गांधी का ठहराव होगा, वहां रात को विश्राम करेंगे। इसके साथ साथ गुरुग्राम के ही सोना में जो अंबेडकर चौक है वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो उसके बाद बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के मार्फत दिल्ली में प्रवेश करेंगे। तो ये कार्यक्रम का शेड्यूल है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से लगातार जो कांग्रेस पार्टी इस भीड़ से गदगद होती नजर आ रही है, तो निश्चित तौर पर गदगद होना भी वाजिब है। लेकिन भीड़ का कोई रूप नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता। ये देखने वाली बात होगी कि जो लोग आ रहे हैं, जो लोग साथ चल रहे हैं, क्या वो पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे? क्या पार्टी मजबूत और बेहतर तरीके से हो पाएगी? ये तमाम सवाल भी कांग्रेस के सामने मुंह खोले खड़े हैं। दो चीजें हैं आप जो बात कह रहे हैं, जिस तरह का समर्थन, ठीक है देवेंद्र, जो बात आप कह रहे हैं, दो चीजें हैं। देखिए, जो नेता साथ में आ रहे हैं वो क्या उनके सच में दिल मिल रहे हैं, मन मिल रहे हैं? मनभेद हम देखते हैं, ये एक पहलू हो जाता है। दूसरा, जो भीड़ आ रही है, तो भीड़ आपका वोटों में तब्दील होती है नहीं, ये अलग ही विषय हो जाता है। कई बार बहुत भीड़ होती है लेकिन आप वहां से जीतते नहीं। और अब हमने पूरे यूपी में देखा कि गांधी फैमिली भीड़ इकट्ठा कर लेती है, भीड़ आती है उन्हें देखने, लेकिन वोटर नहीं होते, वो वोटों में तब्दील नहीं होते। अब आगे का जो प्रोग्राम है जरा वो बता दीजिएगा, कल का अगर जो प्रोग्राम है शॉर्ट में जल्दी से। देखिए बिल्कुल अभी घासेड़ा से ये यात्रा चलकर सोहना पहुंचेगी। अंबेडकर चौक पर एक कार्यक्रम है, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और उसके बाद गुरुग्राम के जो सोहना में ही लाखूवास गांव है वहां राहुल गांधी का विश्राम रहेगा, नाइट स्टे रहेगा। और सुबह 6 बजे यानी कि कल सुबह 6 बजे ये यात्रा फिर से शुरू होगी और बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के मार्फत होती हुई सीधा दिल्ली में प्रवेश करेगी। ये कार्यक्रम का पूरा अभी रूपरेखा जो कांग्रेस की तरफ से तय की गई है, क्योंकि आज भी 2 से 3 ऐसी छोटे छोटे नुक्कड़ जनसभा और कार्यक्रम राहुल गांधी के इस यात्रा के दौरान रहने वाले हैं। और 6 बजे आज शाम को ये यात्रा रुकेगी, जो कि सोहना में रुकेगी और वहीं नाइट स्टे राहुल गांधी का लाखूवास गांव के अंदर किया गया है। ठीक, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत